हाँ जी, तो देखिए हमने जो कंपैरेटिव एडजेक्टिव की जब बात कर रहे थे, तो ये एडजेक्टिव है, ये भी कंपैरेटिव के लिए, कंपैरिजन के लिए हम यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। इनके बाद में और अदर जो हमारे पास डिग्री ऑफ कंपैरिजन है, उनमें डिफरेंस ये है कि उनके बाद हम देन को यूज करते हैं, लेकिन इनके बाद क्या यूज करेंगे, टू यूज करेंगे। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। एक ये प्रीफर जो है, इसको भी हम यूज करते हैं और प्रीफर के बाद भी हम क्या लगाते हैं, टू को लगाते हैं, ठीक है ना। क्लियर। अब इस प्रीफर को आप वर्ब में भी कई बार यूज करते हैं और हम इसको कंपैरिजन के लिए एक तरह से यूज करते हैं, तो वहां भी हम टू को यूज करेंगे, ठीक है ना। इसका एग्जांपल सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है, देखो हमने क्या लिखा, आई प्रीफर टी टू कॉफी, ठीक है ना। समझ में आया क्या। अब यहां देखो एक तरह से कंपैरिजन हो रहा है ना। वर्ड तो हमने कहा लिखा, वर्ब में लिखा है, कहाँ लिखा है, ये वर्ब ही तो हमारी है, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई, लेकिन दो चीजों का कंपैरिजन है यहाँ पे, एक तो क्या हो गया टी और दूसरा क्या हो गया कॉफी। तो यहाँ पर हम फिर क्या है, इसके साथ में टू को यूज करते हैं। क्लियर। और ये जो आपके पास में लिखे हुए हैं एडजेक्टिव, इनके बाद में हम क्या करते हैं कि टू प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है, न कि देन का। क्लियर। हेलो सर फिर इसमें वर्ब कुछ भी यूज नहीं होगी क्या सर? नहीं, प्रीफर को अब देखो, प्रीफर की जगह हम कई बार प्रीफरेबल भी करते हैं, ठीक है ना। अब प्रीफरेबल है, प्रीफर से ही प्रीफरेबल बना, यहाँ तो वर्ब हो गई है, ठीक है, लेकिन प्रीफर से क्या बन गया, एडजेक्टिव क्या बनेगा, प्रीफरेबल, PREFERABL, ठीक है ना। अब देखिए इसका प्रीफरेबल, जैसे ये प्रीफरेबल क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, प्रीफरेबल क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, और प्रीफर है ये हमारे पास क्या है, वर्ब, ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए प्रीफरेबल को हमने यूज किया, अब क्या लिखा, बैथ इज प्रीफरेबल टू बैग, टू बैग, ठीक है ना। क्या एग्जांपल लिखा, डेथ इज प्रेफरेबल टू डेड, कि मांगने से तो मरना अच्छा है, मांगने से तो क्या है, मरना अच्छा है। क्लियर, समझ में आया क्या। यस सर। सर हेलो, बाकी फिर जूनियर सीनियर में इनमें इनमें तो सर ऐसा नहीं जूनियर जैसे सीनियर आई इनको सीनियर इनको टू। तो, हाँ इसको तो देखो लिख सकते हो, जैसे क्या लिखा है, मिस्टर सुनील, SUNIL, मिस्टर सुनील इज सीनियर, SENIOR, सीनियर ब्लैंक टू मिस्टर कृष्ण, ठीक है ना, KRISHNA। अब यहां देखो हमने क्या किया, अब यहां क्या हो गया, हमारे पास वर्ब तो क्या आ गई, इज आ गई, वर्ब इज आ गई, यस मिस्टर सर। सुनील इज सीनियर। अब सीनियर टू, सीनियर के साथ हमने क्या लिखा, सीनियर टू मिस्टर कृष्ण। अब यहां पर हमने टू लगाया, ठीक है ना। लेकिन अगर हम ओल्ड एज की बात करें यहाँ पे, तो क्या लिखेंगे, मिस्टर सुनील इज ओल्डर देन मिस्टर कृष्ण। कि एज की बात की हमने, एज की बात की, तो एज की बात पे जब हमने कंपैरिजन किया यहाँ पे, तो हमने कंपैरेटिव डिग्री कौन सी यूज की है, ओल्ड वाली, ठीक है ना। लेकिन जब हमने यहाँ पर सीनियर और जूनियर की बात की है, तो फिर वहां हमने क्या किया, उसके साथ में टू प्रीपोजिशन को यूज किया है, देन को यूज नहीं किया, टू को यूज किया, ठीक है ना। अब थोड़ा सा कई बार क्या होता है कि कई वर्ड्स हमारे पास ऐसे हैं जो क्या हो गए कि वो कंपैरेटिव डिग्री न रहकर और वो पॉजिटिव की तरह से यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। वो कंपैरेटिव डिग्री न रहकर वो पॉजिटिव की तरह से हम फ्रीक्वेंटली उसको यूज करने लगे, इसलिए उनके बाद में देन और टू वाला कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, वो अकेले के लिए यूज करते, ठीक है ना। अब जैसे यस सर मान लीजिए क्लियर। मैंने लिखा, हाँ मैंने लिखा, ही वॉज अपॉइंटेड, ही वॉज अपॉइंटेड, OINTED, he was appointed as as a junior junior legal officer, junior legal officer, officer in this court, in this court, ठीक है ना।
अब यह क्या लिखा है, ही वॉज अपॉइंटेड एज अ जूनियर लीगल ऑफिसर। अब यहाँ जो हम जूनियर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ जूनियर किसी से कंपैरिजन नहीं है उसका, जूनियर यहाँ पे क्या नहीं है उसका, हाँ सर। कंपैरिजन नहीं है, जूनियर है वो एज अ पॉजिटिव डिग्री हमने यूज किया उसको, क्योंकि इसी का पार्ट बना लिया उसको, लीगल ऑफिसर, जूनियर लीगल ऑफिसर, ठीक है ना। तो इनको कई बार क्या करते हैं वो डायरेक्टली कि पॉजिटिव डिग्री की तरह से एज ए एडजेक्टिव उसको यूज कर लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा ध्यान हमें रखने वाली बात है कि देन को तो हम फ्रीक्वेंटली यूज कर ही रहे हैं। दिक्कत हमारे साथ आती है क्वेश्चन जब टू का पूछा जाता है तो वहां कोई ना कोई मिसिंग कर देते हैं। जैसे यहाँ प्रीफर वर्ब है, लेकिन प्रीफर के बाद वर्ब है तो भी हमने कौन सा प्रीपोजिशन लगाया, टू लगाया। यहाँ प्रीफरेबल लिखा है, प्रीफरेबल इज एन एडजेक्टिव, और प्रीफरेबल के बाद भी हम क्या लगा रहे हैं, टू को लगा रहे हैं। मेन बात ये थी बताने की। ओके, Yes, sir. समझने वाली बात है यहाँ। ओके, हाँ जी। तो नेक्स्ट हमारा है सुपरलेटिव डिग्री की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन, सुपरलेटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन। अब इसमें क्या है कि जैसे हमने 3 डिग्रियां पढ़ी हैं, पहली कौन सी पढ़ी थी, पीडी पॉजिटिव डिग्री, दूसरी कौन सी पढ़ी, सीडी कंपैरेटिव डिग्री, अब तीसरी कौन सी पढ़ रहे हैं, एसडी, एसडी का मतलब सुपरलेटिव, ठीक है ना। ये किसको बताएगी, द हाईएस्ट स्टेट ऑफ इंटेंसिटी, किसको बताएगी, द हाईएस्ट स्टेट को, तो सबसे उत्कृष्ट होगी, उच्च होगी या सबसे निम्न होगी उसको बताए, ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए मैंने हाई लिखा, पीडी क्या था हमारा, हाई था, HIGH, कंपैरेटिव क्या बना, बोलिए, हायर बन गया, और Yes. बोलिए हाईएस्ट बन गया, ठीक है ना। तो ये तो हाईएस्ट की बात हो गई, लेकिन अगर मैंने यहाँ लो लिखा, LOW लो, तो अब क्या होगा, Lowest. लोअर और लॉवेस्ट, क्लियर। तो ये हमने देखे कि हमारे पास जो, हाँ, मैक्सिमम या निम्नतम जो स्टेट है, हाईएस्ट, एक तरह से हाईएस्ट ही हम ज्यादा ट्रेड में यूज करते हैं, उसकी बात करें, ठीक है ना। अगर मैंने हैप्पी लिखा तो हैप्पी का क्या होगा, बोलिए, HAPPY, Happy. Happier. Happiest. स्पेलिंग हो गया, IEST. ठीक है। एनिमी का बताओ, इसका बताओ, एनिमी का बताओ, सर Y हट जाएगा, IER आ जाएगा, हाँ शाबाश, और और एनिमी का, सुपरलेटिव में IENE। आर्मी का, सर इनका थोड़ी बनेगा, ये तो सर एडजेक्टिव एडजेक्टिव थोड़ी सर। आप ही बना रहे हो, तो मैं तो पूछा ही, मैं तो आपसे पूछा, आपने बता, हैं, हाँ हमने सर इसीलिए, बना दिया। हाँ तो वही समझदार इंसान चुप थे ना, अब उन्होंने जवाब दे दिया, ठीक है ना, कि जरूरी नहीं है जिस वर्ड के लास्ट में वाई आ रहा है तो वो एडजेक्टिव हो। ये दोनों वर्ड हैं, ये क्या है, नाउन है, और नाउन का हम कभी भी क्या नहीं, हाँ नाउन का हम कभी भी डिग्री ऑफ कंपैरिजन नहीं बनाते। डिग्री ऑफ कंपैरिजन किसका बनाएंगे, डिग्री ऑफ कंपैरिजन किसका बनाएंगे, एडजेक्टिव का बनेगा, एडवर्ब का बनेगा, तो इनका नहीं बनेगा, ये नाउन है। चलो इसका बताओ फिर मेरे को, पॉपुलर का बता दो, POPULAR, मोस्ट पॉपुलर। मोर पॉपुलर, मोस्ट पॉपुलर। कैसे पता लग गया आपको, कैसे पता लग गया, जवाब दो। सर इसमें ये है ना, साउंड दो तीन बार है ना, 3 बार है वोवल क्योंकि साउंड। लिखे हुए वोवेल हमें दिख रहे हैं कि 2 या 2 से ज्यादा है, 2 से ज्यादा है, तो 2 से ज्यादा होते हैं, हमें कौन सा फॉर्मेट अपनाना है, बोलिए, मोर और मोस्ट वाला। हाँ जी, मोर पॉपुलर और मोस्ट पॉपुलर। अब शायद कोई आप मिस्टेक इस मामले में नहीं करेंगे ना, हाँ, ठीक है ना। अच्छा इसमें बताओ इसका क्या बनेगा, फनी का मैंने लिखा, फनी, FUNNY, फनी, सर फनियर फनीएस्ट। मोर तो नहीं बनेगा, मोर फनी, मोस्ट फनी, नहीं सर नहीं बनेगा। हाँ क्योंकि ये डाइसिलेबिक है, इसमें 2 ही वोवल, साउंड 2 है, वोवल की बात नहीं कर रहा, वोवल लिखा हुआ है लेटर एक, ये फनी, वाई, लेकिन ये वाई है
यू है वो वोवल है, लेकिन ये वाई है लिखा हुआ कॉन्सोनेंट है, साउंड और किसकी देगा, वोवल की। तो इस तरह से आप समझ चुके हो कि हम किसकी बात कर रहे हैं, सुपरलेटिव डिग्री की बात करें। तो सुपरलेटिव डिग्री से जुड़ा हुआ सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमेशा पूछा जाता है वो लिखा है मैंने, लैड, LEAD, लैड इज ब्लैंक, ब्लैंक लैड इज ब्लैंक, ब्लैंक हैवी की स्पेलिंग क्या होगी, HEAVY, और क्या बन जाएगी, हैवीएस्ट, ब्लैंक लैड इज ब्लैंक हैवीएस्ट मेटल इन द वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड। ये क्वेश्चन है आपके पास में, यहां से ऑप्शन ए द प्लस द, ऑप्शन बी क्रॉस द, ऑप्शन सी क्रॉस क्रॉस, ऑप्शन डी द और क्रॉस। आंसर बता दीजिए क्या होगा। हेलो, ऑप्शन बी, B. ऑप्शन बी ये वाला, सर, बी ऑप्शन बी, डी, ऑप्शन ऊपर डी। वाला। अच्छा, यहां दा क्यों नहीं आएगा, सर मटेरियल नाउन है ना। हाँ वेरी गुड, मटेरियल नाउन है और जनरल एस्पेक्ट की बात है, मटेरियल नाउन और जनरल एस्पेक्ट की बात है। तो यहां फिर क्या लिखा हमने, क्रॉस। लैड इज, अब यहां कौन सी डिग्री ऑफ एडजेक्टिव हमारे पास में, कौन सी डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है, सुपरलेटिव। सुपरलेटिव। तो इससे पहले क्या आएगा, द। क्लियर, लेड इज द हैवीएस्ट मेटल इन द वर्ल्ड। क्लियर, नोट कीजिए, ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है। अब एक दो क्वेश्चन और बनते हैं, उनकी हम बात करते हैं। अब नोट कीजिए, एक अच्छा सा क्वेश्चन लिखा आपके लिए, यू आर ब्लैंक, यू आर ब्लैंक मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ योर क्लास। तो अब यहाँ क्या लिखेंगे, कौन सा प्रीपोजिशन होगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी द, ऑप्शन सी एन, ऑप्शन डी माई। बोलो, हेलो, क्या आंसर होगा पहले में, हेलो, सर द ही होगा ना। द ही होगा, ठीक है ना। क्यों होगा द, क्योंकि हमने यहाँ पे कौन सी डिग्री ऑफ एडजेक्टिव यूज किया है, डिग्री ऑफ सुपरलेटिव डिग्री। एडजेक्टिव देखो, सुपरलेटिव डिग्री यूज किया है, तो इससे पहले हम आर्टिकल क्या लिख रहे हैं, द। दूसरा क्वेश्चन, ही इज द एबलेस्ट ब्लैंक ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ हिज क्लास। अब इसमें क्या होगा, अब ये प्रीपोजिशन का क्वेश्चन, कृष्ण जी ने कहा था प्रीपोजिशन का क्वेश्चन करें। हेलो, सर इन होगा सर, हाँ, इन। she is the tallest, she is the tallest girls in this group। क्या होगा बोलो, आंसर इसमें सी होगा, इन, ऑफ, ऑन In? और विद। हाँ, Of B. इसी का समझ में आ गया, ठीक है ना। आंसर क्या होगा, ऑफ होगा। ध्यान रखना, सुपरलेटिव डिग्री प्लस ऑफ, क्या ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, जो रूल आपका है Superlative degree plus. क्या है इसका, द। क्वेश्चन दो ही बन रहे हैं इसमें, एक तो क्वेश्चन कौन सा बन रहा है, द, फिर कौन सा बन रहा है, SB सुपरलेटिव डिग्री, और फिर उसके बाद क्या आ रहा है, ऑफ आ रहा है। ये दो क्वेश्चन बन रहे हैं। ये क्वेश्चन तो फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, ये क्वेश्चन यदि पूछा गया तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसका अनुमान नहीं लगा, ठीक है ना। और इसके बाद में क्या लिखेंगे, ऑल द जो भी होगा, ऑल द, और जो भी हो कोई नाउन होगा,
ठीक है, ध्यान रखेंगे ये आपके लिए पैटर्न हो गया। क्या पैटर्न हो गया? दो प्लस सुपरलेटिव डिग्री ऑफ ऑल दो और फिर, ठीक है ना, क्योंकि एक पर्टिकुलर ग्रुप की बात कर रहे हैं, कोई भी ग्रुप हो सकता है, वो कहीं का, वो क्लास का भी हो सकता है, वो एक ग्रुप भी हो सकता है, एक टीम भी हो सकती है, किसी गांव का भी हो सकता है, किसी क्लास का या कहीं का, ठीक है ना। तो ये नोट कीजिए आप। उसके बाद एक क्वेश्चन और इसका इंपॉर्टेंट आता है, उसकी ओर हम बात करते हैं। हाँ जी, दो क्वेश्चन आपके सामने, विच इज ब्लैंक बेस्ट प्ले इन संस्कृत। दूसरा क्वेश्चन, दिस इज ब्लैंक बेस्ट क्रिएशन। बोलिए क्या आंसर हो? फर्स्ट का आंसर क्या हो? ऑप्शन बी सर। बी ऑप्शन होगा। बी। तो सी में क्या गड़बड़ है? हाँ, फिर दाल सी में लगा क्या रखे गड़बड़? हैं। दा लगाओ तो ना दा सर। लगा, तो सुपरलेटिव डिग्री के साथ दा नहीं आता क्या? सर ये अकेले कालिदास की बात है खाली। अकेले कालिदास कालिदास की बात बेस्ट कर, प्ले। हाँ, तो कालिदास के जो प्ले लिखे हैं उनमें से एक की बात है। ये थोड़ा सूट नहीं हो रहा है, सूट भी हो रहा है खाली। अच्छा, सूट नहीं हो रहा। और इसमें क्या है? इसमें सर माई। बाकी और लोग क्या कह रहे हैं? ऑप्शन डी सर। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी किसने बताया? ये वाला। हेलो, देखिए थोड़ा सा समझो। पॉजिटिव एडजेक्टिव, माइक ऑफ कीजिए। ये तेरा सही नहीं हुआ क्या? माइक ऑफ कीजिए। पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या लिखा? पॉजिटिव एडजेक्टिव प्लस सुपरलेटिव डिग्री, या फिर द प्लस सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है ना। अगर पॉजिटिव एडजेक्टिव आएगा तो सुपरलेटिव डिग्री के साथ कभी भी दा नहीं, या दा आ गया तो दा के साथ कभी भी सुपरलेटिव डिग्री के साथ पॉजिटिव एडजेक्टिव नहीं। क्लियर? अब जैसे यहाँ पॉजिटिव की बात करें तो यहाँ हमने क्या किया? कालिदास के साथ में अपोस्ट्रोफे लगा दिया। अपोस्ट्रोफे लगाते हुए कौन सा फॉर्मेट बन गया? पॉजिटिव वाला बन गया। पॉजिटिव। तो या अब विच इज कालिदास बेस्ट प्ले, अब यहाँ कालिदास खुद ही बेस्ट प्ले हो गया, ठीक है ना। और हमें लिखना क्या? कालिदास का। और यहाँ क्या लिखा है? कालिदास द। अब यहाँ क्या किया हमने? पॉजिटिव को और द को दोनों को मिला दिया। यहाँ क्या किया? डबल पॉजिटिव बना दिया। कालिदास भी लिख दिया अपोस्ट्रोफे के साथ, और उसके साथ में क्या कर दिया? हिज भी लिख दिया। तो इनकरेक्ट हो गया ना यहाँ पे कि डबल पॉजिटिव एक साथ यूज नहीं करेंगे। हाँ, और अकेले नाउन को भी इस फॉर्मेट में यूज नहीं करेंगे जब हम उसके का मीनिंग पूछ रहे हैं। और जब पॉजिटिव एडजेक्टिव हमने यूज किया है, या पॉजिटिव नाउन को पॉजिटिव फॉर्म में यूज किया है, तो उसके साथ हम दा को यूज नहीं करें। तो दोनों अलग अलग चीजें। यदि दा आएगा सुपरलेटिव डिग्री के साथ तो पॉजिटिव नहीं आएगा, और पॉजिटिव आ गया तो फिर सुपरलेटिव के साथ क्या नहीं आएगा? दा। क्लियर? इसलिए इसका आंसर क्या होगा? कालिदास। और इसका आंसर क्या होगा? माई। दिस इज माई बेस्ट क्रिएशन। और यहाँ क्या होगा? काली। अब यहाँ अपोस्ट्रोफी हिसिंग साउंड है ना उसमें, कालिदास का जो लास्ट साउंड है वो स का साउंड है, इसलिए हमने उसके साथ में क्या कर दिया? सिर्फ अपोस्ट्रोफे लगा के छोड़ दिया, अपोस्ट्रोफे के बाद में एस नहीं। क्लियर? इस तरह से चार जो हमने क्वेश्चन देखे हैं सुपरलेटिव डिग्री के, वो इस तरीके से। ओके, नोट कीजिए, बढ़ते हैं। हाँ जी, तो ये कुछ एडजेक्टिव हैं जिनको हम डिटेल में स्टडी करेंगे कल से। एक बार मैं लिस्ट बना दी, इसको आप नोट कर लीजिए। सम, एनी, ओल्डर, एल्डर, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, फार्दर और फर्दर। अब एक ही की लेटर का डिफरेंस, ज्यादा डिफरेंस नहीं है इसमें वैसे, ठीक है ना, तो हम यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कोई फर्क थोड़ी ना पड़ता है, एक लेटर अगर बदल दिया तो पड़ेगा क्या? फार्दर और फर्दर, लेस,
lesser, mutual, common, little, a little, the little, first, former, foremost, much, many, many, a or an, all, whole, less, fewer, each, every, oral, verbal, either, neither, sick, ill, enough, only, nearest, next, latter, latter, latest एंड लास्ट। ये कुछ वर्ड्स हैं जो एडजेक्टिव के लिए हम यूज करते हैं, इनको हम थोड़ा सा डिटेल में कल स्टडी करेंगे वन बाय वन, इनको कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्लियर करेंगे। ओके, अभी बात करते हैं हम सेंटेंस स्ट्रक्चर। हाँ जी, सब्जेक्ट नेक्स्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर हमारा 9 हो गए तो 10th नंबर का है ना ये। हाँ जी, सब्जेक्ट डू फैमिली, डू फैमिली प्लस ऑब्जेक्ट। ध्यान रखेंगे थोड़ा सा कि डू फैमिली की हम बात करें, जिस डू फैमिली की बात करें उस डू फैमिली में कौन कौन सी वर्ब आती है हमारे पास, ठीक है ना। अब डू फैमिली की बात करें तो डू मैन वर्ब होगी, डू क्या होगी, मैन वर्ब होगी। और जब इसकी फॉर्म्स की डिफरेंट फॉर्म्स की हम बात कर रहे हैं, जैसे फर्स्ट फॉर्म की बात की हमने, और फर्स्ट फॉर्म में भी दो फॉर्म हमें मिलती है इसकी, प्लूरल, प्लूरल और सिंगुलर, ये मिलती है ना, प्लूरल और सिंगुलर। तो प्लूरल में हमारे पास डू ही मैन वर्ब होती है, फर्स्ट फॉर्म करेंगे तो डज हो जाएगी। लेकिन जैसे हमने सेकंड फॉर्म की बात की, किसकी बात की, सेकंड फॉर्म की, तो क्या होगी सेकंड फॉर्म, बोलिए बोलिए, डिड होगी, सेकंड फॉर्म डिड होगी। और थर्ड फॉर्म की जब हम बात करेंगे, इसकी बात करेंगे थर्ड फॉर्म की, तो थर्ड फॉर्म जब मैन वर्ब होगी इसकी, तो फिर वो क्या होगी हमारे पास में, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी, डन, डू, डिड, डी ओ एन ई, डन, ठीक है ना, डन हो गई। अगर आईएनजी फॉर्म की हम इसकी बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, आईएनजी फॉर्म की, मैन वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है हमारे पास, तो क्या होगी बोलिए, डूइंग। क्लियर। तो अब इसको ध्यान आपको ये रखना है कि चारों वर्ब फॉर्म हमने कर लिए, फर्स्ट फॉर्म की बात कर ली, सेकंड फॉर्म की बात हो गई, थर्ड फॉर्म की बात हो गई आईएनजी की, तो ये आपकी मैन वर्ब रहेंगी। टेंस आप प्रेजेंट सिंपल यूज करेंगे, कौन सा यूज करेंगे, प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल, तीन टेंस यूज करें। कौन से, सिंपल के तीनों हो गए, ठीक है ना, सिंपल के तीन हो गए, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो कोशिश ये करना है आपको कि इसको यूज करना है कौन से स्ट्रक्चर में, सब्जेक्ट होगा, डू फैमिली की वर्ब हो गई, टेंस आपको पता लग गया, सिंपल टेंस होगा आपका, सिंपल के तीनों टेंस होंगे और ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है ना। तो आप इजीली कर पाओगे। ध्यान रखना थोड़ा सा कि आप ऑब्जेक्ट को सही तरीके से आइडेंटिफाई करके लिखें। लेकिन सेंटेंस, टेंस तो आपका सिंपल हो गया, सेंटेंस सारे आप नेगेटिव स्ट्रक्चर के बनाओगे। कौन से बनाओगे, नेगेटिव सेंटेंस बनाओ, ठीक है ना। मैंने बाउंडेशन लगा दी ना आपको, एक पर्टिकुलर ट्रैक दे दिया। टेंस तो आप सिंपल वाले यूज करोगे तीनों, लेकिन सेंटेंस कैसा बनाओगे, नेगेटिव बना, ठीक है ना। मैन वर्ब आपको डू फैमिली दे दी है, सब्जेक्ट होगा आपके पास और ऑब्जेक्ट आप खुद अपने हिसाब से उनको अरेंज करें। ओके, तो इसी के साथ आज हमारी क्लास ओवर होती है, मिलते हैं हम कल की क्लास। थैंक यू।